तो क्या बेसबॉल पर भारी पड़ गया यंगिस्तान? लग तो यही रहा है, क्योंकि पांचवें दिन इंडिया को चाहिए 7 विकेट और इंग्लैंड को बनाने हैं 536 रन। इंग्लैंड को स्लो खेलना आता नहीं, भारत के गेंदबाज विकेट निकालना जानते हैं और बड़ा मजा आने वाला। मुझे लगता है एब्सोल्यूट सिनेमा होगा। इंग्लैंड क्या फाइटर की तरह लड़ेगी या प्रेशर में गिव अप कर देगी? क्योंकि कहानी इंग्लैंड के हाथों से धीरे धीरे निकल रही है। चौथे दिन जो कुछ हुआ वो इंडिया को उस मजबूत स्थिति में ला चुका है जहां से इंडिया के हारने के तो ना के बराबर चांसेस है। कोई असंभव जैसी चीज हो जाए तो भले हो जाए, वरना ये मैच इंडिया का है। वैसे इंडियन टीम को बड़ा खुश होना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि बगैर बुमराह जब वो दूसरे टेस्ट मैच में उतरे थे तो उन पर प्रेशर बहुत था। सारी दुनिया इस बात को कह रही थी कि यार ये टीम कमजोर है, गेंदबाजी कमजोर है, सिराज इनइफेक्टिव है, प्रसिद्ध कृष्णा से कोई असर होता नहीं है, स्पिनर्स दोनों साइड के इन पिचों पर बेकार हो चुके हैं, आकाशदीप नए नए आए हैं, क्या करेंगे? मगर वो आकाशदीप ने जो रूट को बोल्ड मारा, हाय हाय हाय, जो डकेट को आउट किया, मतलब बकेट में पैक कर उनको भेज दिया और जो रूट को जड़ से पकड़ के हिला दिया, उसने इस मैच को इंडिया का बना दिया। चौथा दिन पूरी तरह इंडिया के नाम था। पहले शुभमन गिल, ऋषभ पंत और फिर जडेजा, और उसके बाद में सिराज, आकाशदीप, आई मीन प्योर डोमिनेंस। और इसीलिए 7 विकेट चाहिए। एक जमाने में इंग्लैंड की टीम ने कहा था कि यार इंडियन का हिसाब किताब अच्छा है, जब वो पहले स्कोर बोर्ड पर रन बनाते हैं तो जैसे शाम होनी शुरू होती है वो सामने वाली टीम को खिलाते हैं और फिर 2-3 विकेट निकालकर अगले दिन प्रेशर बनाते हैं, और यही हुआ है। पांचवें दिन अगर आप बात करेंगे तो इंडिया डोमिनेट कर चुकी है। इंडिया ने पहली पारी में 587 बनाए, इंग्लैंड 4-7 पर ऑल आउट हो गई। हालांकि इंग्लैंड वहां पर भी 200 रन ज्यादा बना गई थी क्योंकि 87 फॉर 5 थे वो, लेकिन फिर इंडिया ने 427 रन बनाए और इंडिया का टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर सब चले। अब इंग्लैंड नहीं चल रही। 72 पे 3 वो है, 3 विकेट जा चुके हैं और तीनों इंपॉर्टेंट विकेट गए हैं। मतलब डकेट का आउट होना और जो रूट का आउट होना, आई थिंक ये बहुत बड़ा विकेट था, बहुत बड़ा विकेट था, और ये विकेट इंडिया की जीत हार को तब्दील कर सकता था। हैरी ब्रूक फिलहाल बचे हुए हैं, विकेट कीपर उनका स्ट्रांग है, बेन स्टोक्स बाकी है, लेकिन क्या वो आकाशदीप सिराज से बच पाएंगे? सिराज जो आकाशदीप कमाल थे। आकाशदीप ने 8 ओवर में 36 रन दिए और 2 विकेट निकाले। सिराज ने 5 ओवर में 29 दिए, 1 विकेट निकाला। बेस्ट बात यह कि आकाशदीप ने वो आखिर में जो 2 बोल्ड मारा था, एक डकेट को, और सबसे बेहतरीन डिलीवरी तो थी जो रूट वाली। जो रूट बहुत बड़े तुर्रम खां प्लेयर हैं, दुनिया जानती है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आकाशदीप की वो बॉल अनप्लेबल थी। और थैंक यू सो मच। बेन डकेट तो मतलब बिल्कुल बन गए आकाशदीप के। 3 इनिंग में 24 गेंदों में केवल 9 रन बनाए हैं और आकाशदीप के सामने वो 3 बार आउट हो चुके हैं, और ये बता रहा है कि इंडिया कितनी मजबूत स्थिति में। इंडिया ने डिक्लेयर किया है 427 फॉर 6। शुभमन गिल, व्हाट अ मैन, व्हाट अ कैरेक्टर यार। मतलब कप्तानी में कैसे वो निखरे हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा के जाने के बाद बहुत मुश्किल था उनके जूतों को भरना, और गिल ने जिस तरह से भरा है यकीनन दिल जीत लिया। 161 रन बनाए उन्होंने इस मैच में, इस पारी में। जडेजा ने 69 बनाए, ऋषभ पंत ने 65 बनाए, राहुल 55 थे, करुण नायर वो थोड़ा डिसअपॉइंट कर गए। लेकिन बड़ी कहानी के बीच में करुण नायर की कहानी को मैं छोड़ दे रहा हूं। नीतीश रेड्डी भी डिसअपॉइंट की, अगले मैच में शायद उन्हें भी ड्रॉप कर दिया जाए। वो चेंजेस वाली कहानी है। करुण नायर की जगह क्या आप साई सुदर्शन लाएंगे या उन्हें खिलाएंगे और नीचे से नीतीश रेड्डी को हटाकर वहां पर आप साई सुदर्शन ले आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो बात की बात है, वो लॉर्ड्स की बात है। लॉर्ड्स की बात हम अगली बार करेंगे, आगे करेंगे। फिलहाल क्या इंडिया ये मैच जीत रही है? हाई चांसेस। लास्ट डे 90 ओवर है, 90 ओवर में 7 विकेट, बहुत चांसेस है कि आप निकाल लेंगे, बहुत चांसेस है कि आप निकाल लेंगे, अनलेस एंड अनटिल वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इंग्लैंड तेज खेलती है, इंग्लैंड इंडिया की तरह नहीं खेलती है। इंडिया में कई बल्लेबाज हैं जिन्हें ठहरना आता है, इंग्लैंड को ठहरना आता नहीं। और इंग्लैंड जीत की तरफ क्या खेलेगी या ड्रॉ की तरफ खेलेगी? जीत के लिए 500 रन एक दिन में बहुत मुश्किल है, ड्रॉ उनको खेलना आता ही नहीं है। सो लेट्स सी, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन शुभमन गिल इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया के जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 250 और 150 मार दिया। मतलब एक टेस्ट मैच में 400 रन मारना, एक में 250 और एक में 150, ये किसी ने नहीं किया था। पहली इनिंग में 269 थे और सेकंड इनिंग में 161 रन, और ये बहुत बड़े रन है। शुभमन गिल ने सीरीज से पहले कहा भी था कि वो डोमिनेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस सीरीज में वो बेस्ट बैट्समैन बन के आए, और फिलहाल 3 इनिंग में उनके पास शतक है, 300 है, मतलब उसमें एक डबल 100 भी है। कमाल है यार। रिकॉर्ड, शुभमन के रिकॉर्ड जो है वो अलग लेवल पे चले गए। मतलब इस सीजन कैप्टन शुभमन गिल का जो एरा है वो उनके करियर का भी बेस्ट एरा बन गया, और जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, यकीन मानिए ही इज राइट नाउ द न्यू किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट। ही डिजर्व ऑल प्रेज, और बनता है। इस सीरीज से पहले उनके ओवरसीज में 0-100 थे, अब इस सीरीज में 4 इनिंग में 2 शतक है, एक डबल 100। अब जरा क्या चाहिए आपको? आप कितनी तारीफ करोगे? शुभमन गिल अगर आप इंग्लैंड के सामने देखोगे एक टेस्ट सीरीज में तो 430 रन वो बना चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शुभमन गिल का टेस्ट एवरेज जो है इस सीरीज के पहले 35 था, अब वो 42 हो गया है, और ये भी शानदार है, बहुत शानदार है कि मतलब जिस हिसाब से जा रहा है 585 रन, 146 का एवरेज, 3 शतक, एक डबल 100, मुझे लगता है कि कमाल होने वाला है। शुभमन गिल कमाल करने वाले हैं। मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे और उन खिलाड़ियों के जिनके एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन है, तो ग्राहम गुज साहब के थे 333 और 123 माने थे उन्होंने इंडिया के साथ, 456 रन। नंबर 2 पर गिल है 430 एक टेस्ट मैच में। संगकारा 4 पर है, मार्क टेलर 3 पर हैं, लारा साहब जो हैं वो भी हैं यहाँ पर, एक टेस्ट मैच में 400 मार दी थी उन्होंने। बट शुभमन
वो जो रिकॉर्ड है कि एक ही इनिंग में 250 और 150, ये आज तक किसी ने नहीं मारा, और ये शुभमन इकलौते खिलाड़ी हैं दुनिया के टेस्ट में जिन्होंने ऐसा किया है। अच्छी बात यह कि बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो भी बन गए। मोस्ट टेस्ट 100 बाई इंडियन वर्सेस सेना देशों में शुभमन के 2 टेस्ट मैच में 3 शतक हो गए। अजहरुद्दीन के